करो। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताइए, आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया आ रही है, कोई कमी तो नहीं लग रही। तो चलिए साथियों, आप सभी को तीन चार चीजों पे थोड़ा सा फोकस कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें यह रहता है कि हमारा लक्ष्य है और हमें इतना समय मिल रहा है उसकी प्राप्ति के लिए, तो लक्ष्य को प्राप्त करना इजी हो जाता है। आप जानते हैं कि 17 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 18 नवंबर से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 17 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, क्योंकि फिर वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करती, बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते, फिर आप कहोगे। आपको वैकेंसी का पता चल गया, 41,424 वैकेंसी है, जनपदवार है। 18 नवंबर से 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 10th साथी इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता है जनरल ईडब्ल्यूएस। महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं, महिला भी फॉर्म भर सकती है, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। 20% सीट प्रत्येक कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। आयु 18 से 30, मतलब 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2007 या इसके बीच में जन्म हो। ओबीसी एससी एसटी साथियों के लिए 5 वर्ष की छूट है। 18 से 35, मतलब 1 जुलाई 1990 से 1 जुलाई 2007 के बीच या इनमें से किसी डेट पर। इसमें जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी पुरुष के लिए हाइट चाहिए 168, एसटी पुरुष 160, महिला ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी एससी 152, एसटी 147। इसमें शारीरिक दौड़ भी है प्रत्येक कैटेगरी के। पुरुष के लिए 4800 मीटर 28 मिनट में, महिलाओं के लिए 2400 मीटर 16 मिनट में। लेकिन दौड़ भाग के भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें होना है वो होना है भैया रिटन एग्जाम। लिखित परीक्षा होगी 100 क्वेश्चन 100 नंबर की, 2 घंटे की ऑफलाइन ओएमआर पर। तो 100 क्वेश्चन को पढ़ के पेपर देना, मतलब आप ऐसा समझिए कि 20 से 25 मिनट ओएमआर भरने की जाएंगी। 20 मिनट तो कम से कम आपकी ओएमआर भरने की चली गई। तो आपको जो पेपर देने के लिए समय मिला 90-20 मिनट तो चली गई, आपके लिए 1.5 घंटा लगभग 100 मिनट। इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, उत्तर देना भी है, क्योंकि केवल जीके का पेपर है तो उतना समय की कोई इसमें बाध्यता नहीं है, समय पर्याप्त है। फिर डीवीपीएसटी होगी, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नाप तोल। और जो लोग क्लियर करेंगे उनकी दौड़ होगी, और जो क्लियर करेंगे फिर एक फाइनल मेरिट। तो 1 मिनट तो रिटन एग्जाम के लिए लगेगी आपकी, रिटन एग्जाम के बाद, और 1 मिनट लगेगी मेडिकल के लिए आपकी साथी दौड़ भाग ये सब करने के बाद में। अब आ जाते, अच्छे से याद रखिएगा, 28 से 30 हजार रुपए आप आराम से कमा लोगे। अपने जनपद में नौकरी होगी, आपके लिए रहना खाना ये सब आपका बच जाएगा, घर से आप अप डाउन कर सकते हैं। और जैसे 8वां वेतन आयोग आएगा तो ये सैलरी कम से कम साथी बढ़कर 45-50 हजार 110% होनी है, क्योंकि वैकेंसी जनपदवार है। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि आपको कितना तो संभावित टाइम मिल रहा है इसकी तैयारी के लिए, और साथी क्या आप स्कोर। तो देखो, अगर आप बड़ा शहर भी देखोगे कानपुर जैसे, तो 2000 से कम वैकेंसी है, बाकी 1300 1200, आगरा प्रयागराज 1200, हरदोई वाराणसी, फिर बाकी में 1000 से नीचे है। और इधर देखोगे तो भदोही गाजियाबाद महोबा ललितपुर, इसमें 100-200 के राउंड, और बहुत सारे ऐसे जिसमें 300 से कम। एक बात तो आप ये देख रहे हैं कि अगर जिला थोड़ा है या जिला बड़ा है, लेकिन हर जिले में अगर आप देखें तो 40-50 हजार फॉर्म तो मिनिमम मांग रहे हो भाई, इतने हजार। अगर आप ये देखोगे कि 60,244 की भर्ती आई थी, 60,244 में 12वीं पास थी और आयु में भी इतनी छूट नहीं थी, तब उत्तर प्रदेश में 48 लाख फॉर्म भरे गए। तो इसमें तो 10वीं पास है, ये मान के तो चल रहे हो। मैं कह रहा हूं ना भरे जाए 70 लाख 80 लाख, लेकिन 50 से 60 लाख तो भरे जाएंगे। 75 जनपद है, किसी में 50 हजार, बड़े जनपद में 60 हजार 70 हजार, किसी में 20 हजार। इस प्रकार से साथी आपको, क्योंकि मेरिट जनपदवार लगेगी, अगर ओवरऑल 1 मेरिट लगती तो बड़ा ही आसान था, कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे जनपदवार, अब जैसे भदोही की बात करें 43 बच्चे कितने होते हैं, तो ऐसे में इस जनपद की तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज्यादा जाएगी। जैसे गाजियाबाद 102 पद शहर की नौकरी है, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। अब जैसे कानपुर नगर है, अब यहां पर जनसंख्या ज्यादा है, प्रयागराज जनसंख्या ज्यादा है, फॉर्म ज्यादा होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप 60-65% नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो पेपर होना है वो केवल 100 क्वेश्चन 100 नंबर,
एक जीके का पेपर होना है। अब जीके में 90% लोग क्या तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एजेड जिनकी ओवर एज हो गई थी या जो अभी पढ़ाई नहीं करते थे, शुरुआत में प्राइवेट नौकरी करने लगे थे, वो सब भी फॉर्म भर रहे हैं। तो सब बहुत ही आसान रास्ता देखेंगे कि जो नॉर्मल सामान्य ज्ञान होता है उसको पढ़ ले और एग्जाम निकल जाए। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत सारे बच्चों ने धोखा खाया था। आप असल में सिलेबस नहीं देखोगे कि भाई इसका जो सिलेबस है वो परंपरागत सब्जेक्ट विज्ञान, इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल आदि के अलावा जो ये स्पेशल राजस्व से लेके पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, औद्योगिक विकास योजनाएं, या फिर साथ ही आपका जो उत्तर प्रदेश का राजस्व इत्यादि होते हैं, इधर मानवाधिकार, इधर योजनाएं, प्राकृतिक घटनाएं, इस तरह के जो स्पेशल टॉपिक हैं, ये सबसे इस पेपर की जान है। इस पेपर में आपको बता दूं, जो साथ ही करंट प्लस करंट आधारित जीके आएगी, 25% वैल्यू इसकी होगी। जो परंपरागत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस 20-25% क्वेश्चन इसके आएंगे, और 50% जो इसमें पूछा जाएगा वो ये स्पेशल जीके के टॉपिक होंगे। इससे एक भी ऊपर नीचे हो जाए तो आके बता देना। यही गणित जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के पेपर हुए, अब कोई भी पेपर उठा लो जीके का, किसी में 38 क्वेश्चन आए, किसी में 50 या किसी में 100, तो आपको लगभग लगभग यही एक वर्गीकरण दिखाई देगा। अब इस वर्गीकरण के लिए, क्योंकि इसका ये जो टॉपिकों का कंटेंट है ये जनरली लोगों के पास नहीं होता, और लोग क्या करते हैं कि लोग फिर कुछ भी जो उनके सामने आता है जीके में फिर वही पढ़ने लगते हैं। फिर जब ये सब होने लगता है तो इससे जो आपके जो अहम टॉपिक थे सिलेबस के वो टॉपिक छूटते हैं, और वो बच्चे कहां तक रुक जाते हैं, वो बच्चे 50-60% तक रुक जाते हैं। और 50-60% में रुक कर ही वो लोग क्या सोचते कि भाई मेरिट तो 50-60-70-60-65% ही जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपको संभावित बता दूं कि देखिए संभावित एग्जाम कब तक हो सकता है। एग्जाम कब तक, तो आपको एक आइडिया लग जाए कि कम से कम भाई मुझे इतना समय तो मिल रहा है। तो देखो संभावित ऐसे है क्योंकि 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, 17 दिसंबर लास्ट डेट है, तो इससे 3 महीने के अंदर, 3 महीने बिल्कुल छोड़ दीजिए, 3 महीने बाद चले जाइए। तो इसका मतलब 17 जनवरी, 17 फरवरी, 17 मार्च, तो जो पेपर जा रहा है ये अप्रैल की स्टार्ट में जा रहा है। कब जा रहा है भैया? अप्रैल की स्टार्ट में। समझे मेरी बात? जब बोर्ड के पेपर एंड होंगे तो अप्रैल 2026 की स्टार्टिंग में आपका पेपर जा रहा है। इसका मतलब अभी से अगर आप देखोगे तो आपके पास लगभग लगभग 110 से 120 दिन के करीब का समय है। इससे पहले आपका एग्जाम संभावित नहीं है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, ऐसा होगा कि भाई देखो इससे पहले यूपीएसआई का पेपर हो जाएगा, तो यूपीएसआई में तो बच्चे 15 लाख है ना। इसका मतलब भर्ती बोर्ड के पास 15, हालांकि भर्ती बोर्ड ने 60,244 का पेपर करवाया, तो उसके पास 48 लाख जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं सीट, इसका पूरा ब्यौरा है। 48 लाख बच्चों का पेपर कराने की क्षमता है, क्योंकि इसमें 15-20 लाख फॉर्म और ज्यादा बढ़ेंगे, तो इसको कम से कम 50-60 लाख की कैपेसिटी करनी होगी। और 50-60 लाख की कैपेसिटी का मतलब है, दूसरी बात, दिसंबर जनवरी ये जो पूरा का पूरा समय है, ये 1.5 महीने प्रयागराज में माघ मेला, तो पूरी परिवहन व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। उसके बाद में बोर्ड आ जाएंगे, इसलिए जो प्रशासन है इतने बड़े एग्जाम को करा पाएगा अप्रैल। हाँ, क्योंकि अप्रैल के बाद में आ जाएंगे आपके जो पंचायत चुनाव होंगे, तो पंचायत चुनाव और बोर्ड एग्जाम के बीच में भर्ती बोर्ड आपका एग्जाम करा लेगा, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें एक चीज और है, अगर भर्ती बोर्ड को लगा कि भाई हमें पंचायती चुनावों से पहले इनकी ज्वाइनिंग वगैरह करानी है, तो भर्ती बोर्ड जल्दी भी एग्जाम ले सकता है। यह भी अपने दिमाग में एक पॉसिबिलिटी बना के ले चलना। मतलब अभी पॉसिबिलिटी क्या है भर्ती बोर्ड के कार्यप्रणाली को देखते हुए, कि जिस दिन से फॉर्म आता है उससे 3 से 4 महीने वो आपको दे रहा है। जैसे उसने अभी दिए, 12 अगस्त से फॉर्म आया एसआई में, अगस्त दे दिया, सितंबर दे दिया, अक्टूबर दे दिया, नवंबर दे दिया, दिसंबर, चौथे महीने में कहीं ले जाके पेपर हो रहा है। तो वही मैं आपको गणित बता रहा हूं, लेकिन एक अपने दिमाग में लेकर चलो कि पेपर पहले भी हो सकता है, तो उसके लिए भी आप मेंटली तैयार रहिएगा, परेशान मत होइएगा। इसमें एक गड़बड़ है कि भाई स्पेशल जीके टॉपिक है, ये इसकी गड़बड़ भी और ये तुरुप का पत्ता भी है, क्योंकि जब सारे लोग एक भेड़ की तरह भेड़ चाल चलें, आप उस अनुभवी का किसी की बात मान लीजिए, क्योंकि बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के एग्जाम कराने का थोड़ा सा अनुभव है, कि अगर थोड़ा सा अपने इन टॉपिकों पे ध्यान दिया, जैसे आज रात को 9 बजे, अभी तुरंत 9 बजे में एक लंबी क्लास लेकर आ रहा हूं। क्यों लंबी क्लास लेकर आ रहा हूं?
जिससे कि आप टॉपिक किस प्रकार से आते हैं, भर्ती बोर्ड क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको एक आइडिया लग सके। तो आपको यह देखना है कि आपको अपनी मनमर्जी, जो आप ढीठ बन मतलब बिल्कुल अपना अभी मुझे तो ऐसे ही चलना है, सावन हरे ना भादो सूखे वाली कहावत पर, या फिर तुम्हें एक अनुभव का सहारा लेना है कि हाँ सर अनुभव है तो उसके ऊपर गाइड कर दो। तो स्पेशल जीके टॉपिक तैयार करने वाले बहुत कम बच्चे होंगे और यही बच्चे याद रखेगा, लास्ट में आपका एग्जाम निकालेंगे। तो अब इसमें जब जनपदवार की बात आ जाती है तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता के चल रहा हूं कि इसमें साथी आप कम से कम किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, लेकिन इसमें एक चीज जरूर आप लोग समझ के चलिए, आपका कोई भी जनपद हो, कम से कम 80-85 आप इसको ट्राई कीजिए। कारण क्या है, 80-85 जनरल, 80-85 मतलब 82 से 85 के बीच में, 80-85 भी नहीं। इधर ईडब्ल्यूएस साथी जो है वो और थोड़ा सा घटा लो तो मतलब मान लेते हैं 80 के आसपास, ओबीसी साथी भी 80 के आसपास, महिलाओं को भी ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत कम, आप इसमें 5-5 नंबर थोड़े बहुत कम मान सकती है अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, -5। एससी साथियों के लिए आप 78-77 के आसपास मान लीजिए, और एसटी साथियों की बहुत कम वैकेंसी है, इनकी 60 से 65 मान लीजिए। तो आपको ये स्कोर तो कम से कम टारगेट करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो तुक्केबाज भी इसमें बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि अगर तुक्केबाज ने 50 क्वेश्चन ऐसे तुक्के में लगाए, 10-15 ठीक हो गए तो 10-15 ऊपर नंबर तो उसने वैसे ही बढ़ा दी, और कुछ जनपद की इससे ऊपर भी जाएगी। मैं नहीं कह रहा सब कितनी जाएगी, जनपदवार है, आपके जनपद में कितनी वैकेंसी है, उसमें कितने फॉर्म भरे गए, लेकिन इससे नीचे स्कोर पे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। पूरे उत्तर प्रदेश की एक मेरिट बनती तो तुम्हारा हो जाता, लेकिन अब तो कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनकी साथी 90 तक भी जाएगी, याद रखना। कुछ ऐसे जनपद भी होंगे जिनकी 90 पार भी जाएगी, ये भी मैं आपको बता के चल रहा हूं। फिर मत कहना जैसे कि इसकी कभी कभी एसएससी जीडी की चली जाती है, राज्यवार वैकेंसी एनटीपीसी की जोन वाइज होती है, तो किसी किसी जोन की बहुत ज्यादा चली जाती है, तो ये फर्क पड़ता है। 10th लेवल का पेपर होगा और सब कुछ जो डिसाइड करेगा वो सबको डिसाइड करेगा कि आप स्पेशल आदि कैसे पढ़ते हैं। तो ये अनुभव है अपना पुराना, सारी चीजें मेहनत की हुई है, तो इसी के लिए हमने साथ ही एक किताब भी निकाली है, जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप सभी लोगों के लिए इस तरीके का कंटेंट दिया गया थ्योरी में कि आप पढ़ने में बोर ना हो और बिल्कुल स्पेशल जीके टॉपिक अच्छे से कवर हो। पहले थ्योरी है, उसके बाद में साथी प्रश्नों की श्रृंखला है, जिससे कि आप याद कर सके, और स्पेशल जीके टॉपिक जितने भी है, योजनाओं से लेके प्रशासनिक व्यवस्था से लेके महिला सशक्तिकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश की पहली किताब है, जो साथी मतलब अभी तक लोगों को भनक भी नहीं थी, तब तक हमने किताब तैयार कर दी। इसका मतलब आप कंटेंट का लेवल समझ सकते हैं कि ये सब हमारे पास पहले से ही मौजूद था। जो 4 टॉपिक नए ऐड हुए वो हमने इसमें और ऐड करके दे दी। 199 रुपए में अभी तक आपने ऑर्डर नहीं किया तो फ्लिपकार्ट पर एग्जाम पर होमगार्ड जीके बुक सर्च करके इंतजार मत करो कि कब आएगी कब नहीं आएगी, क्या होगा मेरे पास। आप सबसे पहले ऑर्डर कर दो और ऑर्डर कैंसिल मत करना, मां सरस्वती का वास्ता है, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान होता है। ये मैं क्या कमा रहा हूं मेरा दिल जानता है कि 60-70 रुपए डिलीवरी के, उसके बाद में मैं क्या 350 पेज पर बचाऊंगा। पर यह है कि हाँ आपके हाथ में बुक रहेगी, आपको पढ़ने का जो रास्ता मिलेगा उसका कोई तोड़ नहीं है। और सेकंड चीज साथी, आप सभी लोग जो हमारा अंतिम प्रयास बैच है, इस बैच को तो कतई मत छोड़ना, क्योंकि जब आप किताब से भी नहीं पढ़ पाओगे, जब आप सेल्फ कुछ नहीं पढ़ पाओगे, तो ये क्लास तुम्हारे बहुत काम आएंगी, क्योंकि इन क्लासों में आपको क्लास में ही याद करा देंगे। जैसे अभी आप क्लास लेते हो रात को 9 बजे मेरी, या सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाली मेरी करंट प्लस जीके की, तो वहां मैं क्लास में याद करा देता हूं ना चीजों को 2-2 3-3 बार रिपीट करके, तो आपको इसका फायदा। ये 300 रुपए का इन्वेस्टमेंट है आपका, 199 रुपए की किताब और 99 रुपए, उसमें भी 2 रुपए बच जाएंगे। मात्र 298 रुपए में आप अपनी तैयारी को बढ़िया, जो पैसा बचे उसके बाद में ऐसे समझ लो कि तुम मर गए हो दुनिया में। अपनी किताब और अपनी क्लासेस पर टिक जाओ, उसके बाद में तुम्हें 3 महीने कुछ नहीं सोचना। ऐसे समझ लो दुनिया में कि तुम गायब हो गए, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है संसार में, ना किसी रिश्तेदार का ना कुछ। अपने आप को सीमित कर लो, तुम इस बार वर्दी पहन लोगे, ये दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो तुम्हें रोक पाएगी। केवल तुम रोक पाओगे कब? जब तुम समय नहीं दोगे, जब तुम 36 जगह भटकोगे, और जब तुम ऐसी ऐसी जगह भी पढ़ोगे कि जिनका रोतड़ू सा मुंह है परंतु फंसता
उसमें क्या बोलते हैं, एग्जाम में कतई नहीं है। फिर पूरा देख के फिर कहोगे रे गुरुजी हमारे साथ तो बड़ा हो गया, तो फिर गुरुजी नहीं देखने वाले 2-3 महीने बाद। ये तो अभी की है, और अभी भी तुमने 15-10 दिन अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। 15-10 दिन अगर तुम अभी भी भटक गए तो ये समझ लो कि फिर तुम पटरी पर नहीं आ पाओगे। एक बार वो ट्रेन पटरी से उतर गई, अभी समय है, 1 तारीख से क्लास शुरू होंगी, अभी समय है कि आप आपको पटरी पर जमा लो। इसमें बहुत अच्छा हमने फ्लो चार्ट वाला कंटेंट अपलोड किया कंप्लीट पूरा, तो कम से कम 1-1, 2-2 चैप्टर कंप्लीट कर लो, जिससे तुम्हारा बेस समझते हो एकदम पूरा मजबूती से निखर कर आए, जिससे कि कल को आप ये ना कहो कि यार मैंने अपना समय दिया, और कम से कम बेस मजबूत होगा तो ये निकाल पाओगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, समझे। तो ये मौका है अंतिम प्रयास जैसा। अभी लोग सिखा रहे, 15 दिन बाद आपको बताने भी भूल जाएंगे, आपको वो फोर्स करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि जिसको पटरी पर आना होगा वो इन्हीं 8-10 दिन में आ चुका होगा। उसके बाद में यही जोश है जो भी तुम्हारे अंदर है, फिर जैसे जैसे समय बीतेगा जोश ठंडा होगा, फिर तुम छोड़ चुके होगे चीजों को। तो ये मेहनत है। मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि कुछ जनपद में ज्यादा भी जा सकती है, जो बाकी जनपद है वो अपने हिसाब से कम इतने तो रख के चले, इससे नीचे कतई ट्राई ना करें। फिर कहो जी कि इसमें तो हम लोग 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से। अपने ही जनपद की नौकरी है, मान लेता हूं जब घर से निकलोगे अप डाउन करके आराम से 8 घंटे अपने घर आ सकते हो, छुट्टी भी है, सरकारी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्थायी नौकरी है, 35-40 लाख रुपए का बीमा है, और मृत्यु पर घर में से किसी एक को नौकरी है। अब मुझे बता दो कौन सी प्राइवेट नौकरी तुम्हें सब देती है, और मेडिकल इत्यादि सब कुछ सरकार का खर्चा। तो मेहनत करिएगा। मैंने आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए दोनों चीज, और हाँ अप्रैल है अपने पास, पर दिमाग में ये भी लेके चलना, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, ठीक है। अगर इनको चाहिए कि पंचायती चुनाव तुम्ही लोगों से करानी है तो जल्दी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अप्रैल तक आराम से 2-3 महीने बढ़िया तैयारी कीजिए। तो हर तरीके से दिमाग लेके चलना। मैंने आपको किताब का करके भी आपकी पढ़ाई आसान कर दी कि चलो चलते रहोगे, कुछ ना कुछ निकल जाएगा। और दूसरी साथी आप सभी के लिए मैंने ये बैच भी केवल इतने का रखा कि आपसे गुरु दक्षिणा ले सकूं। इसमें मैं क्या बचाऊंगा वो मेरा ईश्वर जानता है। बाकी आप सभी से सपोर्ट की उम्मीद रहेगी, मैं भी आपके सहारे थोड़ी सी मजबूत स्थिति में आ जाऊंगा। मेहनत में और अपनी पूरी जान लगाने में कोई कमी नहीं है। अभी 9 बजे आप लिंक देख रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, यहां पर साथ एक लिंक लगा हुआ है। आज लंबी क्लास लगा रखी है, ये 500-700 क्वेश्चन कराने की, कि किस किस के अंदर वो पढ़ाई का जज्बा है, किस किस के अंदर वो उतनी हिम्मत है कि हाँ भैया मैं पढ़ूंगा, हाँ मैं मेहनत करूंगा। अभी 9 बजे लाइव आ जाना। तो क्या तुम सभी अपने इस बड़े भाई का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो? यस या नो करके बता दो। नो कर दो कोई दिक्कत नहीं है, और यस कर दो तो फिर हाथ पकड़ लेना, फिर भूलना मत। और युद्ध के अंतिम तीर तक जीत के आओगे, याद रखना, जीत कर आओगे, जीत कर। अगर तुमने हाथ पकड़ के दिखाए रास्ते पर चल दिया तो तैयार हो सभी हाथों में हाथ डालकर नया इतिहास रचेंगे मेहनत से। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। 9 बजे वेट करूंगा। किताब ऑर्डर नहीं की है, तुरंत फ्लिपकार्ट पर जाकर एग्जामपुर यूपी होमगार्ड जीके बुक और कोर्स साथी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है अंतिम प्रयास। इसमें पैसे का मत देखना, क्योंकि पैसे का तो है ही नहीं बच्चा, इससे ज्यादा फालतू का खर्चा कर दोगे। लेकिन एक बार अगर जुड़ जाओ, अब कंटेंट तो पढ़ना शुरू करो। पहली किताब खोलते जैसे एप्लीकेशन पर जाओगे तो ऐसा मन करेगा कि इस चैप्टर को तो खत्म करके बंद करूं, ना करे तो आके बता देना। तो जो चीज तुम्हें सेल्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करे उससे बेस्ट कुछ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका पेपर फंसता है उसकी बात को तो कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि रोके गाके ये तो हो सकता है, लेकिन जो समय 3-4 महीने बीत गए जो एग्जाम में निकल सकते थे वो नहीं हो सकते, वापस आ सकते। ठीक है भैया। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, अनाज खाते हैं, बढ़िया अपनी सोच रखते हैं, अपना अच्छा भला बुरा देखते हुए समय मत खराब करना बस। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी 9 बजे लाइव आ जाना, पूरी मेहनत, लेकिन अगर पूरी क्लास लेने का दम हो तभी लाइव आना, अन्यथा बिल्कुल नहीं कि भाई 1-आध घंटा देख के देखता हूं उसके बाद में क्या ही पढ़ के हो जाएगा। तो पढ़ के तो बहुतों का कुछ भी नहीं हुआ, और पढ़ के तो बाबा साहब इतिहास रच गए, और पढ़ के तो एक जिसको कुछ नहीं आता था वो दक्षिण अफ्रीका जाके भी जो इतना शर्मीले थे सबसे बड़े वकील बन के निकले गांधी जी। तो पढ़ाई का तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब रामेश्वरम भारत के सबसे दक्षिण उधर
पैदा हुए कोई नहीं जानता था कि ये व्यक्ति पढ़ाई के दम पर कल देश का राष्ट्रपति बनेगा। तो पढ़ाई तो तुम्हें कहां ले जाएगी तुम्हें खुद नहीं पता, बशर्ते कुछ ऐसी चीज हो जो पढ़ाई में दिल लगा दे। बाकी मेहनत है, यही है। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग अभी फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑर्डर कर दो होमगार्ड की बुक और कोर्स 799 की। इसको कतई सोच नहीं मत, इसके अलावा कुछ है ही नहीं ऑप्शन। बहुत शानदार कंटेंट, बहुत बढ़िया नोट्स से लेकर क्लास। थैंक यू, और 9 बजे जरूर मिलना भी। जय हिंद।